गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सद्गुरु माता जी के आशीर्वाद से आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर आई हूँ। आज की साखी का विषय है अन्यायी। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, मनोहर जी का एक ही बेटा था जिसका नाम था विकास, और आज विकास की शादी थी। मनोहर जी भाग भाग कर घर के सारे काम निपटा रहे थे, क्योंकि थोड़ी ही देर में उनका बेटा विकास अपनी पत्नी वर्षा को लेकर घर पहुंचने ही वाला था। मनोहर जी घर की सजावट करने वाले से कह रहे थे कि देखो, घर की सजावट का काम अभी पूरा भी नहीं हुआ। तो सजावट करने वाला मनोहर जी से कहने लगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, 10 मिनट में हमारा काम खत्म हो जाएगा। इसके बाद मनोहर जी हलवाई के पास पहुंचे ताकि जल्दी जल्दी उसे खाना बनाने के लिए कह सकें। वहां जाकर उन्होंने देखा कि खाना तैयार हो चुका था। तभी बाहर से उन्हें कुछ आवाज़ आने लगी। मनोहर जी समझ गए कि उनके घर की बहू आ गई है। वो जल्दी से दरवाजे तक पहुंचे और बड़े ही प्यार के साथ उन्होंने अपने बेटे और बहू का स्वागत किया। फिर मनोहर जी ने अपनी बहू वर्षा से कहा, तुम्हारे नए घर में तुम्हारा स्वागत है। तुम इस घर को सुख और समृद्धि से भर देना। विकास और वर्षा ने मनोहर जी से उनका आशीर्वाद लिया। घर के आंगन में ही विकास के दादा राम किशन जी बैठे हुए थे। राम किशन जी चल फिर नहीं पाते थे। विकास और वर्षा ने जाकर उनका भी आशीर्वाद लिया। राम किशन जी तो खुशी से भाव विभोर हो गए, क्योंकि आज उनके घर पर उनका पोता बहू जो आ गई थी। उसके बाद घर में सभी रस्में हंसी खुशी पूरी हुई। मनोहर जी ने वर्षा को आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम इस घर की बेटी बनकर रहना। जो प्यार तुम्हें तुम्हारे मायके में पिता से मिला है, वही प्यार मैं भी तुम्हें देने की भरपूर कोशिश करूँगा, और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। इस घर में कभी भी किसी को पराया मत समझना, और अगर तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो बिना झिझक अपने इस पिता से आकर कह देना। वर्षा को अपने ससुराल में सब बहुत अच्छा लग रहा था। अगली सुबह वर्षा को उसकी बुआ सास ने कहा कि बेटा, आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है। जो भी तुम्हें बनाना हो तुम अपने मन से ही बना लेना। साथ संगत जी, वर्षा की सास की मृत्यु बहुत पहले ही हो चुकी थी, इसीलिए घर पर अब बाकी की रस्में वर्षा की बुआ सास करवा रही थी। वर्षा को अपने ससुराल में बहुत ही सहज माहौल मिला था, इसीलिए उसे बहुत खुशी हो रही थी। पहली रसोई की रस्म में वर्षा ने खीर बनाई। खीर खाकर सभी ने वर्षा की बहुत तारीफ की। वर्षा के ससुर जी भी उसके साथ बहुत ही प्यार भरा व्यवहार कर रहे थे। वर्षा अपने परिवार में बहुत खुश थी, और मन ही मन वो भगवान से ये प्रार्थना भी कर रही थी कि ये प्यार और दुलार हमेशा यूं ही बना रहे। 10 दिन के अंदर ही उन लोगों के घर में सामान्य दिनचर्या शुरू हो गई थी। विकास के दादाजी चल फिर नहीं पाते थे, इसीलिए वो ज़्यादातर समय अपने कमरे में ही रहते थे, और घर का कोई एक सदस्य उनके आसपास रहने की कोशिश करता था ताकि उन्हें कभी भी किसी चीज़ की परेशानी ना हो। विकास के दादा राम किशन जी का जब भी मन करता था, वो व्हील चेयर पर बैठकर कमरे से बाहर निकलकर थोड़ा घूम लेते थे। वर्षा भी अपने दादा ससुर जी से काफ़ी घुल मिल गई थी, और वो भी अब उनका काम हंसी खुशी कर लिया करती थी। 2 महीने के बाद वर्षा ने सोचा कि अब उसे भी नौकरी करनी चाहिए, क्योंकि शादी से पहले भी वर्षा नौकरी करती थी। अब एक दिन विकास जब अपने ऑफिस से घर आया तो वर्षा ने विकास को कहा कि मैं सोच रही हूँ कि अब मैं भी कहीं पर नौकरी के लिए आवेदन दे देती हूँ। ये सुनकर विकास हैरान होकर कहने लगा कि तुम्हें नौकरी करने की ज़रूरत ही क्या है? मैं इतना अच्छा खासा कमाता हूँ, मेरा वेतन भी बहुत ज़्यादा है, और हमारे घर पर तो किसी चीज़ की कमी ही नहीं। तुम आराम से घर पर बैठकर खाओ पियो, घर के काम को संभालो, मेरे पिताजी के साथ और मेरे दादाजी के साथ समय व्यतीत करो, और तुम्हें क्या चाहिए? वर्षा हैरान होकर कहने लगी, लेकिन विकास, हमारी शादी से पहले तुमने पहले ही कह दिया था कि अगर मैं नौकरी करना चाहूँ तो मैं नौकरी कर सकती हूँ।
विकास ने गुस्से में वर्षा से कहा, तुम बाद में नौकरी करना, मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा, लेकिन अभी इतनी जल्दी ही क्या है। अभी तो तुम्हें इस घर में आए 2 महीने ही हुए हैं। पहले अपना घर संभालो, बाद में नौकरी के बारे में सोचना। और तुम तो देख ही रही हो कि मेरे दादाजी की क्या हालत है। ऐसे में अगर घर की बहू घर से बाहर काम करने जाएगी तो घर की जिम्मेदारियां कौन संभालेगा। देखो, जब तक मेरे दादाजी जिंदा हैं तुम नौकरी नहीं कर सकती। तुम अभी नई बहू हो और तुम्हें अपनी हद में रहना ही होगा। अब पति की इस तरह की बातें सुनकर वर्षा की आंखों से आंसू बहने लगी। तभी पीछे से विकास के दादा राम किशन जी व्हील चेयर पर बैठकर गरजती हुई आवाज में बोल पड़ी, अरे विकास, ये तुम क्या कह रहे हो। मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक तुम वर्षा को नौकरी नहीं करने दोगे। ये क्या बात हुई? इसका क्या मतलब है? क्या वर्षा मेरे मरने का इंतजार करे? अब अपने दादाजी की इस आवाज को सुनकर विकास घबरा गया। कहने लगा, नहीं दादाजी, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। मैं तो इसे केवल समझा रहा था कि घर में बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी देखभाल और सेवा करना तुम्हारा फर्ज है, इसीलिए तुम्हें घर पर रहना चाहिए। और अब वर्षा इस घर की नई बहू है तो इस लिहाज से सारी जिम्मेदारियां इसे निभानी होंगी, क्योंकि माँ को इस दुनिया से गए कितना समय हो गया है और मेरे पिताजी सब कुछ अकेले संभाल रही हैं। तो अब वर्षा की भी कोई जिम्मेदारी तो बनती है ना। कि तभी पीछे से विकास के पिता मनोहर जी कमरे से बाहर आकर बोल पड़े, लेकिन बेटा, क्या तुमने इस बारे में मुझसे और अपने दादाजी से पूछा है कि हम लोगों की इस बारे में क्या राय है? देखो, काम तो पहले भी सभी हो रहे थे और मैं हर जिम्मेदारी निभा ही रहा हूँ, तो अब तो बहू के घर में आ जाने से मेरी काफ़ी मदद भी हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बहू के आते ही मैं काम करना छोड़ दूँ। और ऐसा नहीं है कि घर की सारी जिम्मेदारी अब इसके कंधों पर ही आ गई। अब तुम्हारी पत्नी यानी इस घर की बहू जितना हो सकता है उतनी मदद तो कर ही रही है। और अगर ये नौकरी करेगी तो सुबह शाम तो ये घर पर ही होगी। बाकी के दिन भर हम भी खाली बैठकर क्या करेंगे। अपनी जिम्मेदारियां मैं पहले की तरह निभाऊंगा और मैं ऐसा ससुर नहीं हूँ जो अपनी बहू के अरमानों को ही कुचल दे। इसीलिए मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरे घर की बहू खुलकर अपनी ज़िंदगी जिए, जो भी उसका मन हो वो करे। और अगर इसकी नौकरी करने की इच्छा है तो ये नौकरी ज़रूर करेगी। और तुम भी इसे रोको मत। अपने पिता और अपने दादाजी की बातों को सुनकर विकास के पास अब कहने के लिए कुछ भी नहीं रह गया था। दूसरी तरफ वर्षा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे कि उसके ससुर जी और दादा ससुर जी कितने समझदार हैं। वर्षा ने उन दोनों के पास जाकर उनका आशीर्वाद लिया। तब मनोहर जी ने वर्षा से कहा कि जब तुम्हारी सास इस घर में बहू बनकर आई थी तब मेरी माँ ने भी मेरी पत्नी यानी तुम्हारी सास पर कोई भी नियम नहीं लगाया था, ना ही तुम्हारी सास को कोई रोक टोक थी। हाँ, वो बात अलग थी कि उस समय हम गांव में रहते थे और गांव में इतनी सुख सुविधा नहीं थी कि तुम्हारी सास घर से बाहर निकल कर कोई काम कर सके। वो भी नौकरी करना चाहती थी, लेकिन उसका सपना तो अधूरा ही रह गया। फिर जब हम सभी लोग शहर में आ गए तब तुम्हारी सास ने घर पर ही बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। जब तुम्हारी सास ने अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी थी तो फिर हम अपने घर की बहू की ज़िंदगी पर रोक टोक कैसे लगा सकते हैं। इसके बाद मनोहर जी ने अपने बेटे को भी कहा कि तुम भी एक बात हमेशा याद रखना, जिस तरह से शादी होने के बाद भी तुम अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी रही हो, उसी तरह से हमारे घर की बहू भी अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जिएगी। तुम इसकी ज़िंदगी पर नियंत्रण नहीं कर सकते। तुम दोनों जीवन साथी हो, इसीलिए ज़िंदगी के हर उतार चढ़ाव में, हर सुख दुख में तुम्हें एक दूसरे का साथ देना है। तुम्हें एक दूसरे को नियंत्रण में नहीं रखना। विकास को भी अपने पिता और अपने दादाजी की बातों को सुनकर सब अच्छे से समझ में आ चुका था। विकास भी माफ़ी मांगते हुए कहने लगा कि मैं आप तीनों से माफ़ी मांगता हूँ। मैं शर्मिंदा हूँ और आज के बाद मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। फिर विकास ने वर्षा की ओर देखते हुए कहा कि तुम आराम से नौकरी कर सकती हो। देखो, मेरे पिताजी और दादाजी भी तुम्हारे साथ हैं। वर्षा ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा,
मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला। वर्षा की ये बात सुनकर सभी हंस पड़े और वर्षा ने राहत की सांस ली, वरना पति विकास की बातों को सुनकर तो वर्षा को यूं लगा था कि मानो उसके सपने एक पल में जलकर खाक हो गए हों। लेकिन साथ संगत जी, जहाँ पर घर की महिलाओं के साथ पुरुष खड़े हो जाते हैं, वहाँ पर महिलाओं के साथ कभी भी अन्याय हो ही नहीं सकता। तो आप सभी कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आप सभी को विकास के पिता और विकास के दादाजी का फैसला कैसा लगा। क्या वर्षा को नौकरी करनी चाहिए थी या घर पर रहकर ही बड़े बुजुर्गों की देखभाल करनी चाहिए थी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।